और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बुधनी से बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं रमाकांत भार्गव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधनी विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमाकांत भार्गव का प्रचार रथ तैयार, प्रचार रथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। प्रचार रथ के पोस्टर में भार्गव को बताया प्रत्याशी, पोस्टर में रमाकांत भार्गव को विजयी बनाने की अपील। बीजेपी में माफी चाहेंगे, बीजेपी ने नहीं किया प्रत्याशी का ऐलान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधनी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर रमाकांत भार्गव का रथ, चुनावी रथ तैयार है, जिसमें रमाकांत भार्गव को विजयी बनाने के लिए स्लोगन लिखे गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बुधनी विधानसभा, ये पोस्टर देखिए, हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं रमाकांत भार्गव का, तो क्या ये मान लिया जाए कि रमाकांत भार्गव ही प्रत्याशी होंगे? क्या ऊपर से, आला कमान से, दिल्ली से निर्देश प्राप्त हुआ है, या फिर बात किया है खुद ही तैयारी कर रहे हैं रमाकांत भार्गव? तो यह बड़ी खबर आपको बुधनी विधानसभा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां पर रमाकांत भार्गव जो है अपना चुनावी रथ तैयार किए हुए हैं। रमाकांत भार्गव जो है, आपको बता दें, प्रत्याशी के तौर पर जो है अपना रथ, चुनावी रथ तैयार कर चुके हैं। उसमें उन्होंने बतौर बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपने पोस्टर्स, फ्लैक्स लगवाए हुए हैं और विजयी बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक बुधनी विधानसभा या फिर विजयपुर विधानसभा को लेकर जो है प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बुधनी से, जहां पर रमाकांत भार्गव अपना चुनावी रथ तैयार कर चुके हैं। बाकायदा रमाकांत को बुधनी विधानसभा उपचुनाव में जिताने के लिए स्लोगन लिखे गए हैं, टेक्स्ट मैसेज लिखे गए हैं। हम वो पोस्टर भी आपको दिखवा रहे हैं, उस रथ का पोस्टर है जिस रथ के जरिए रमाकांत भार्गव चुनावी प्रचार को धार देने की तैयारी में है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रमाकांत भार्गव बतौर प्रत्याशी के तौर पर जो है अपना चुनावी रथ तैयार कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि रमाकांत भार्गव जो है बतौर प्रत्याशी अपने आप को, और इस खबर पर न्यूज रूम से ब्रजेश चौकसी जी, ब्यूरो हेड, हमारे जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। ब्रजेश जी, अगर बात की जाए, बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन रमाकांत भार्गव अपने आप को बतौर प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं और उनका चुनाव रथ जो है, प्रचार रथ है, वो सजकर तैयार हो गया है और बाकायदा उसमें रमाकांत भार्गव को जिताने की अपील की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई मतलब औपचारिक ऐलान नहीं किया है सीट को लेकर। तो ऐसे में चुनावी रथ को, रमाकांत भार्गव के प्रचार को कैसे देखें? देखिए कपिल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कह सकते हैं कि वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, रमाकांत भार्गव का एक रथ की तस्वीर है जिसमें वो प्रचार करते हुए 13 नवंबर को वोट डालने की अपील कर रहे हैं। रमाकांत भार्गव का नाम लिखा हुआ है, हालांकि उसमें रमाकांत भार्गव का फोटो नहीं है, लेकिन उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं, और जिसमें अपील की गई है बुधनी के मतदाताओं से कि 13 नवंबर को वो वोट डालें, रमाकांत भार्गव को बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में वोट डालकर जिताएं। निश्चित तौर पर इस तस्वीर पर अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक नहीं हुई है, यहाँ से पैनल बनाकर भेजा गया है, पैनल में रमाकांत भार्गव का भी नाम है, लेकिन अभी किसी तरह से अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। लेकिन ये तस्वीर से एक तरह से सियासी मैदान में एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी हैं और उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रमाकांत भार्गव सांसद थे विदिशा लोकसभा सीट से, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, उसके बाद उन्हीं की सीट से शिवराज सिंह चौहान सांसद चुने गए हैं, वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं। तो रमाकांत भार्गव प्रबल दावेदार भी हैं और जितने भी नाम हैं रमाकांत भार्गव से लेकर वहाँ पर, वो सब शिवराज समर्थक हैं। तो इस मामले में जब उनके रथ को लेकर इस तरह से तस्वीरें वायरल हुई तो कांग्रेस ने भी तंज कसा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा है कि क्या बीजेपी में कौन है जो निर्णय ले रहा है, बीजेपी में कथित किंग कौन है मध्य प्रदेश में? क्या शिवराज जी ने ऐलान कर दिया, शिवराज जी ने अपने समर्थक
समर्थक को बता दिया है कि आप उम्मीदवार हो गए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कहीं भी ऐसा रथ नज़र नहीं आया है। सिर्फ रथ की वजह से सोशल मीडिया पर जो तस्वीर आई है उसकी वजह से सियासी गलियारों में चर्चा है कि रमाकांत भार्गव उम्मीदवार हैं, लेकिन उम्मीदवार अभी तक अधिकृत रूप से घोषित नहीं हुए हैं। सिर्फ एक तस्वीर है जिस पर लेकर चर्चाएं हो रही हैं। रमाकांत भार्गव भी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। ये केंद्रीय चुनाव समिति जब निर्णय लेगी तब अधिकृत रूप से ये सामने आएगा। लेकिन अभी बीजेपी की किसी भी वरिष्ठ नेता ने या प्रदेश नेतृत्व ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या इस पोस्टर को ब्रजेश जी रमाकांत भार्गव के जो है चाहने वालों की जो है वो माने की चाहत है ऐसी, या फिर बतौर सांसद भी यहाँ पे रह चुके हैं, उनको जो है शिवराज सिंह चौहान को वहां से लड़ाया गया था, तो हो सकता है कि सीट अदला बदली की जाए, विधायक को सांसद बना दिया गया और सांसद को विधायक का टिकट दे दिया जाए। लेकिन एक नाम यहाँ से चर्चा का विषय रहा है ब्रजेश जी, वो रहा है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का। अभी पीएम मोदी से मुलाकात, पारिवारिक तस्वीरें भी वायरल हुई, जिससे कयास ये लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय के लिए बुधनी विधानसभा से टिकट मांग रहे हो। लेकिन ऐसे में ये जो रमाकांत भार्गव का रथ है, कहीं ना कहीं अब दोनों को मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, दोनों विषयों को समझना चाहूंगा कि आखिर प्रत्याशी कौन हो सकता है। देखिए कपिल, मैंने पहले भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। उनके ही समर्थकों में से किसी का चयन होगा। जहां तक कि आपने कहा कार्तिकेय चौहान का भी नाम है, तो निश्चित तौर पर जो पैनल बनी है 7 लोगों की जो पैनल है उसमें कार्तिकेय चौहान का भी नाम है और बाकायदा सर्वसम्मति से उनका नाम लिया गया है। वहाँ से जो स्थानीय स्तर के, चाहे वो मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक हैं, तमाम लोगों ने उनके नाम की सिफारिश की है। उनकी नाम की सिफारिश हुई है तो पैनल में उनका भी नाम है। 7 लोगों का पैनल में नाम है, उनमें रमाकांत भार्गव भी है, कार्तिकेय सिंह चौहान भी है और राजेंद्र सिंह राजपूत भी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जो जितने भी नाम उसमें हैं वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक हैं। रमाकांत भार्गव का नाम इसलिए प्रबलता से लिया जा रहा है क्योंकि उनने सीट छोड़ी है। लोकसभा में हमने देखा है कि अधिकांश वो उम्मीदवार थे जो रिपीट किए गए हैं, जिनको टिकट दिया गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया गया था, इस वजह से रमाकांत भार्गव को वहाँ से मैदान में नहीं उतारा था। चूंकि बुधनी उपचुनाव हो रहा है, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान विधायक चुने गए थे, उन्होंने सीट खाली की है, तो ये माना जा रहा है कि अदला बदली हो जाएगी। रमाकांत भार्गव उनकी जगह विधानसभा में चले जाएंगे और रमाकांत भार्गव की जगह शिवराज सिंह चौहान केंद्र में चले गए हैं, दिल्ली में चले गए हैं सांसद बनकर, तो इस वजह से उनका नाम प्रबलता से लिया जा रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि जो तस्वीर वायरल हुई थी प्रधानमंत्री से मिलने की, उसमें शिवराज सिंह चौहान थे, साधना सिंह थी, कार्तिकेय सिंह थे, तो आप देखिए कि वो क्यों मिलने गए थे। ये खुद ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वो अपने बेटे की सगाई को हमें आमंत्रण देने के लिए गए थे, जो शादी होने वाली है कार्तिकेय की, उसके लिए न्योता देने गए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनके बेटों की शादी में वो शामिल हों। और उसी तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने एक तरह से कटाक्ष किया था, क्या कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए टिकट मांगने तो ये सियासत है। सियासत में विरोधी जो होते हैं, जो आपका विरोधी दल होता है, वो ऐसे मौक़ों को देखता है और उस पर सवाल जवाब करते हैं। जिस तरह से भार्गव की जो तस्वीर वायरल हो रही है, रथ की तस्वीर वायरल हो रही है, उस पर भी हमने देखा है कांग्रेस ने एक तरह से सवाल खड़े किए हैं बीजेपी में। लेकिन बीजेपी ने जब उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया है या कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए कोई सिफारिश करने के लिए या मांगने के लिए, टिकट मांगने के लिए तो शिवराज सिंह चौहान गए नहीं थे, तो इसलिए ये सवाल खड़ा नहीं होता है इसके, क्योंकि जब केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेगी कि कौन अधिकृत उम्मीदवार है, वो ऐलान करेगी, तब बीजेपी का वही अधिकृत उम्मीदवार होगा। जहां तक तस्वीर की बात है कि ये हो सकता है कि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो चर्चा में बने रहने के लिए राजनेता इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन रमाकांत भार्गव ने खुद नहीं कहा है कि ये तस्वीर उन्होंने बनवाई है या रथ वो तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये उनके किसी समर्थक की ख्वाहिश हो, उसने इस तरह की तस्वीर बनाई हो और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हो। इसकी किसी ने पुष्टि तो की नहीं है किसने बनाई है। हो सकता है उनके विरोधियों ने बना दी हो, वो इस तरह से घमासान देखना चाहते हो वहाँ पे बुधनी में कि बीजेपी के नेता आपस में लड़ने लगें, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए तस्वीर है, उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है इसकी। क्या रमाकांत भार्गव उम्मीदवार ही बनने वाले हैं या उनको पहले से संकेत दे दिए गए हैं आला कमान की तरफ से कि आप तैयारी कर दीजिए, इसलिए रथ बन रहा है, या उनके समर्थकों ने उत्साह में ये बना दिया, या उनके विरोधी की चाल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तय तब होगा या अधिकृत जब घोषणा हो जाएगी तब हम माने जाएंगे कि रमाकांत भार्गव ही यहाँ से अधिकृत उम्मीदवार है। बिल्कुल ब्रजेश जी, ये तो प्रत्याशी चयन के बाद ही पता पड़ेगा इस पोस्टर के कितने मायने हैं। क्या रमाकांत भार्गव बुधनी से प्रत्याशी होंगे या फिर कोई दूसरा वहां से प्रत्याशी होगा। फिलहाल के लिए तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो पोस्टर है, तस्वीर है, जिससे अब सियासी घमासान भी
मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। स्पेशल बुधनी विधानसभा सीट पर अब देखना होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। 7 नामों का पैनल तो भेज दिया गया है, रमाकांत भार्गव का भी उसमें नाम है, लेकिन देखना होगा कार्तिकेय चौहान यहां पर बाजी मारने में कामयाब होंगे कि शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को टिकट लाने में कामयाब होंगे या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।